हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हम एडोलेसेंस स्टेज के बारे में, एडोलेसेंट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी ले रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कुछ ऐसे कॉमन कॉजेज जो उनके फैमिली रिलेशनशिप में फ्रिक्शन डेवलप कर सकते हैं, कुछ ऐसे कॉजेज जहाँ पे पेरेंट्स और सिग्निफिकेंट अदर्स जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके साथ जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनके रिलेशनशिप में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स और फ्रिक्शंस डेवलप हो जाती हैं, क्या कारण है, वो सारी चीज़ें हमने जानी। अब हम आज के सेशन में देखेंगे प्रॉब्लम्स पे। तो हमने पिछली बार बातें कर ली, कॉजेस पे बातें कर ली और कॉजेस जाना। तो जब हम कॉजेस जान जाते हैं तो हम फिर उसका सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं, समझ पाते हैं कि हम क्या करें, कैसे एडजस्टमेंट करें कि उसमें जो है इम्प्रूवमेंट आए। तो आज इस सेशन में हम देखेंगे कि फैमिली रिलेशनशिप्स में ड्यूरिंग एडोलेसेंस इम्प्रूवमेंट्स किस प्रकार से आती है। तो आज का टॉपिक है इम्प्रूवमेंट्स इन फैमिली रिलेशनशिप्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है एक फैमिली के इन्वायरमेंट के लिए और चाइल्ड के आगे के डेवलपमेंट के लिए और मैच्योरनेस के लिए। तो ये चीज़ बहुत ही सपोर्टिव और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। और आगे आने वाली हर वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, या फिर आप नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की वंडरफुल वीडियोज़ आपको आगे आसानी से मिलती रहें। सो लेट अस बिगिन विद द सेशंस। तो अगर हम इम्प्रूवमेंट्स इन फैमिली रिलेशनशिप ड्यूरिंग एडोलेसेंस की बात करते हैं, तो जैसे जैसे एडोलेसेंस प्रोग्रेस होती है, मतलब एडोलेसेंस जैसे जैसे ग्रो और होते जाते हैं, तो द फ्रिक्शनल रिलेशनशिप ऑफ मैनी एडोलेसेंट्स हैव विद द मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली gradually is replaced by a more pleasant and affectionate relationship। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है एडोलेसेंस, तो जो भी एडोलेसेंट्स का अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशनशिप्स है वो बहुत ही ज़्यादा जो फ्रिक्शनल था या ट्रबलसम था उससे रिप्लेस होके बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट और अफेक्शनेट रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप होने लगता है। दिस इज़ ट्रू ऑफ रिलेशनशिप विद ऑल फैमिली मेम्बर्स इन स्पाइट ऑफ पेरेंट्स ओनली, अदर फैमिली, अदर सिग्निफिकेंट पीपल, अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ भी उनके रिलेशनशिप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे बिल्डअप होने लग जाते हैं और अफेक्शनेट और प्लेजेंट होने लग जाते हैं। इम्प्रूवमेंट्स इन एडोलेसेंट पेरेंट रिलेशनशिप रिजल्ट, जो भी एडोलेसेंट्स का अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट के क्या कारण है वो मैं बताती हूँ। तो पहला है, फर्स्ट कारण है कि व्हेन पेरेंट्स बिगिन टू रियलाइज दैट देयर सन्स एंड डॉटर्स आर नो लॉन्गर चिल्ड्रन। जब पेरेंट्स को रियलाइज हो जाता है कि जो भी उनके एडोलेसेंट सन या डॉटर्स हैं वो अब चाइल्ड नहीं रहे, बच्चे नहीं रहे। एज अ रिजल्ट दे गिव देम मोर प्रिविलेज। और जब ये वो मान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज देने रखते हैं हर चीज़ में, वाइल एट द सेम टाइम एक्सपेक्टिंग मोर इन द वे ऑफ वर्क। और साथ ही साथ थोड़ा एक्सपेक्ट भी करते हैं मोर इन द वर्क एंड एजम्पशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इस चीज़ में भी उनका थोड़ा एक्सपेक्टेशंस आने लग जाता है। सेकेंड कारण है इम्प्रूवमेंट का कि पेरेंट एडोलेसेंट रिलेशनशिप्स आर ईज्ड व्हेन relationship are eased when parents try to understand adolescents एंड द न्यू कल्चरल वैल्यूज़ ऑफ द पीयर ग्रुप। कि जब जो पेरेंट्स हैं वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं एडोलेसेंट्स और न्यू कल्चरल वैल्यूज़, पीयर ग्रुप्स की न्यू कल्चरल वैल्यूज़ को समझने लग जाते हैं, मानने लग जाते हैं। भले ही होल्ड हार्टेडली वो उस चीज़ को अप्रूव नहीं कर पाते हैं, बट हाँ अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। रिकॉग्नाइज द टुडेज एडोलेसेंट्स आर लिविंग इन डिफरेंट वर्ल्ड। और ये उनको रिकॉग्निशन हो जाता है कि आज के जो एडोलेसेंट्स हैं वो डिफरेंट वर्ल्ड में जी रहे हैं, और मतलब उनके लिए एक डिफरेंट सिनेरियोज हैं फ्रॉम द वन इन विच दे ग्रू अप। उस समय से जब वो ग्रोन अप, जिस उसमें उनका ग्रोन अप हुआ था, उससे आज का सिनेरियो बहुत डिफरेंट है। When parents make these adjustments, the parent-adolescent relationship generally becomes more relaxed and the home a pleasant place in which to live। तो जब ये रियलाइजेशन पेरेंट्स को हो जाता है तो इस तरह के जो एडजस्टमेंट्स पेरेंट्स बनाते हैं तो उससे पेरेंट और एडोलेसेंट का रिलेशनशिप जैसे जनरली जो है मोर रिलैक्स्ड हो जाता है, और जो होम होता है वो इतना प्लेजेंट इन्वायरमेंट से भरा होता है जहाँ इंसान रिलैक्स्ड और पीसफुल माइंड से रह सकता है।
मच द सेम पैटर्न ऑकर्स इन द एडोलेसेंट्स रिलेशनशिप विद सिबलिंग्स। इसी तरह का एक पैटर्न जो है वो एडोलेसेंट्स का रिलेशनशिप सिबलिंग्स के साथ जो उनका होता है उसमें भी हम देख सकते हैं इम्प्रूवमेंट, एंड अदर रिलेटिव्स और दूसरे रिलेटिव्स वगैरह के साथ भी। ड्यूरिंग अर्ली एडोलेसेंट्स दीज रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो फ्रिक्शनल। तो रिलेटिव्स के साथ हो या सिबलिंग्स के साथ हो, अर्ली एडोलेसेंस स्टेज में जो है उनके साथ भी जो रिलेशनशिप थी वो काफ़ी फ्रिक्शनल थी। ओल्डर एडोलेसेंट्स नाउ एक्सेप्ट देयर सिबलिंग्स। तो अब जैसे कि ओल्ड एडोलेसेंट्स थोड़े ग्रोन अप हुए हैं, ओल्डर एडोलेसेंट्स में हम देख सकते हैं वो अपने सिबलिंग्स को एक्सेप्ट करने लग गए हैं। whom they frequently considered nuisances when they were younger। जिन सिबलिंग्स को वो पहले न्यूसेंस समझते थे जब वो और छोटे थे, मतलब समझते थे कि ये हमेशा न्यूसेंस क्रिएट करते हैं एंड दे आर वेरी ट्रबलसम, तो वो चीज़ें अब दूर होने लग गई हैं, ओल्डर एडोलेसेंट्स के मन से दूर होने लग जाती हैं और वो उनको बहुत थॉरली एक्सेप्ट करने लग जाते हैं इन अ कामर एंड मोर फिलोसफिकल मैनर, बहुत ही कामली और फिलोसफिकली मैनर के साथ। They can understand the behavior of younger siblings better than they could earlier, and their newly acquired poise and self-confidence make them less easily embarrassed or upset by the behavior। तो अभी क्या होने लग गया है कि वो अंडरस्टैंड करने लग गए हैं बिहेवियर अपने यंगर सिबलिंग्स का, और जितना कि वो पहले नहीं कर पाते थे, और न्यूली एक्वायर्ड पॉइज एंड जो उनका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल उनके अंदर, उनके पर्सनालिटी में आने लग गया है, उससे वो लेस लाइकली एम्बेरेस्ड होते हैं और अपसेट होते हैं अपने यंगर सिबलिंग्स के बिहेवियर से, और बहुत ही पॉइज्ड एंड कामली और कॉन्फिडेंटली वो हैंडल करते हैं। व्हेन एडोलेसेंट्स claim that their siblings are different from them, it reduces sibling rivalry and friction। जब एडोलेसेंट जो है क्लेम करना कि उनकी मतलब क्लेम करते हैं कि हाँ मतलब यहाँ कुछ डिफरेंसेस हैं उनके और उनके सिबलिंग्स में, हम एकदम मैच नहीं खा सकते हैं, तो जब ये चीज़ होने लग जाती है तो जो सिबलिंग राइवलरी है और फ्रिक्शन है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस करने लग जाता है। तो इस तरह से उनका सिबलिंग्स के साथ भी रिलेशनशिप जो है वो बेटर होने लग जाता है। ऑफन ओल्डर एडोलेसेंट्स डेवलप अ पेरेंटल एटीट्यूड्स टुवर्ड देयर यंगर सिबलिंग्स। जनरली ऑफनली हम ये भी देखते हैं कि उनका जो है अपने यंगर सिबलिंग्स के प्रति पेरेंटल एटीट्यूड्स भी डेवलप होने लग जाता है, एंड दिस एलिमिनेट्स मच ऑफ द फ्रिक्शन। और इस कारण से जो उनके बीच का फ्रिक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा एलिमिनेट होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। ओल्डर सिबलिंग्स आर ट्रीटेड मोर कैजुअली बाय यंगर वंस एंड देयर इज लेस एनवी। और ओल्डर सिबलिंग्स के साथ जो यंगर सिबलिंग्स हैं वो बहुत ही कैजुअली ट्रीटमेंट उनका होने लगता है उनके साथ, और इस वजह से जो एनवी होती है उनके बीच में वो घटने लग जाती है। ओल्डर एडोलेसेंट्स इवन एक्सेप्ट ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर रिलेटिव्स मोर ग्रेशियसली। इवन ओल्डर एडोलेसेंट्स को अगर हम देखें तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अदर रिलेटिव्स को भी बहुत ग्रेशियसली मतलब लेने लग जाते हैं, एक्सेप्ट करने लग जाते हैं देन दे डिड सेवरल ईयर्स अर्लियर, जितना कि वो सेवरल ईयर्स बिफोर नहीं करते थे, पहले नहीं करते थे। एंड दिस डिफरेंस इन देयर एटीट्यूड्स मे बी द रिजल्ट ऑफ देयर मोर मेच्योर कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्ड एज। और ये जो उनके अंदर डिफरेंस आया उनके एटीट्यूड में, ये मोर ऑफ द जो उनका कॉन्सेप्ट ओल्ड एज को लेके डेवलप हुआ है वो समझने लगे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट्स के द्वारा ये चीज़ें उनके अंदर डेवलप हुई हैं। ऑल्दो इट इज़ फार मोर लाइकली ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर रिलेटिव्स ट्रीट देम मोर लाइक एडल्ट्स दैन दे फॉर्मली डिड। और साथ ही साथ ये कारण भी है कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स हों या अदर रिलेटिव्स हों, जैसा कि उनको पहले एडोलेसेंट्स को बहुत ही, जब वो यंगर थे तो उनको बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट करते थे, नाउ दे आर ट्रीटिंग देम एज अ मैच्योर पर्सन। तो इस वजह से उनका भी जो ट्रीटमेंट एडोलेसेंट्स के प्रति हुआ है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि एडोलेसेंट्स के मन में जो है और ग्रेशियसली एक्सेप्टेंस आया है ग्रैंड पेरेंट्स और अदर रिलेटिव्स को लेके। In addition, grandparents and other relatives tend to criticize the behavior and appearance of older adolescents less than they did previously। और एडोलेसेंट्स के अपीयरेंस को लेके या दूसरी चीज़ों को लेके जो ओल्डर एडोलेसेंट्स को क्रिटिसाइज जो करते हैं, उनके बिहेवियर, उनके अपीयरेंस को लेके ग्रैंड पेरेंट्स और रिलेटिव्स जो करते थे पहले, वो अब बहुत ही कम करने लग गए हैं क्रिटिसिज्म। तो ये कारण भी एक है कि जिससे कि एडोलेसेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अदर रिलेटिव्स के साथ उनका रिलेशनशिप जो है वो अच्छा होने लग गया है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगर फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड
एंड अदर सिग्निफिकेंट पीपल, सिबलिंग्स, अगर थोड़ा थोड़े एडजस्टमेंट्स करें और एडोलेसेंट्स को भी समझें, उनके आज के सिचुएशन को समझें, तो इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे एक दूसरे से कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, जिस वजह से जो बीच की जो एक फ्रिक्शन होती है, जो माल एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाते हैं और एक्सेप्टेंस दोनों तरफ से बढ़ने लगती है, जिस वजह से अपने आप जो है रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट दिखाई देने पड़ जाता है और फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही पीसफुल और काम और बहुत ही पॉजिटिव बन जाता है, जिससे बहुत ही रिलैक्स रिलेशनशिप डेवलप होती है और आगे एडोलेसेंस भी अपने मैच्योर लेवल पे और भी अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में एंटर करते हैं, जिससे कि जब वो एडल्टहुड में जाएं तो वो बहुत ही ग्रेशियसली और मैच्योरली हर एक डेवलपमेंटल टास्क को अच्छे से कर पाएं, समझ पाएं, क्योंकि यहाँ पे उनका जो मेंटल लेवल है, स्टेटस है, वो बहुत ही काम और पॉइज्ड हो जाता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस हो जाता है, उनके अंदर इंड्यूस्ड हो जाता है और साथ ही साथ उनका जो फैमिली बॉन्ड है और रिलेशनशिप है वो भी मजबूत हो जाता है। तो ये सारी पॉजिटिविटी के साथ मैं समझ सकती हूँ कि आपको ये जो इम्प्रूवमेंट सेक्शन को लेके जो फैमिली रिलेशन भी काफ़ी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, सपोर्टिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो करिए मेरे चैनल को। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी कमेंट, प्लीज़ गिव इट टू द कमेंट बॉक्स. I will back soon with my great video for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.